So hello people. In this video I'm gonna talk about AI. The fuck AI. So in past year or past few months or years we have been constantly listening to this word artificial intelligence, Apple intelligence वगैरह वगैरह। तो क्या फ़र्क है ये एआई। तो आज हम इसके बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फ़क एआई। क्यों फ़क एआई? क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो एआई असल में है ही नहीं, ये बस एक नाटक है और एल्गोरिदम्स हैं और कुछ भी नहीं है ना। सो या जो हम पढ़ रहे हैं वो बस एक एल्गोरिदम है। वो एल्गोरिदम कैसे आता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत जानेंगे कि क्यों ये एआई है ही नहीं, बस एक नॉर्मल सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक लार्ज स्केल पे डेटा को कंपाइल करता है अकॉर्डिंग टू इनपुट्स इन रियल टाइम। ठीक है, सो या वी कैन स्टार्ट क्या करना है, मैं बस बताने के लिए आया हूँ मैं, और अपना ही तो जिनको नहीं पता इस चैनल पे मैं रेंट करता हूँ और जो मुझे पता है वो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं कि मैं क्लाउड स्टोरेज खरीद सकूँ, और ये मेरे को ही अच्छा लगता है ये करना, है ना। और या क्लाउड स्टोरेज की पूरी करने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ पैसे भी चाहिए, तो मैंने बाय मियाँ कॉफ़ी का लिंक भी डाल रखा है। अगर तुम पे 10-20 रुपये हों या डॉलर्स हों तो कृपया करके, नहीं कृपया मत करना, भेजना नहीं तो भाड़ में जाओ, और क्या है ना। तो क्या रेंट से मेरा क्या मतलब है कि मैं यहाँ पे जो भी मुझे पता लगेगा और मेरा ओपिनियन, क्योंकि सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं और मेरे ओपिनियन का कुछ वो नहीं है, तो बस मैं ये घुसा दूंगा बीच में, बाकी ये चीज़ है मेन तो, है ना। सो हमने 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ा था गॉस लॉ, जिसमें कहता है कि कोई गॉसियन सरफेस है, उसमें से ऐसे जाओ कुछ इलेक्ट्रिक, क्या कहते हैं रेडिएशन, बट मेरे को नहीं पता, इलेक्ट्रॉन, हाँ पता नहीं क्या होता है, तो वो एन डायमेंशनल स्पेस में घुसती है कि यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो सेम चीज़, बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ एलएलएम क्या होते हैं? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, टाइप ऑफ एल्गोरिदम जो हमें ह्यूमन लाइक भाषा कह रहा हूँ, ह्यूमन लाइक एक्सपीरियंस देता है लैंग्वेज के ज़रिए। ठीक है, सो हमें पता लग गया एल्गोरिथम क्या होता है। तो एल्गो के बारे में हम बात कर रहे थे, एल्गो के बारे में बात करना, हाँ कोई बात, मैं वो कपड़ा ढूंढ रहा था, मेरी स्क्रीन बहुत गंदी हो रही है। तो ये तो हो गया हमारा डेटा, हम मैथ के ज़रिए पढ़ सकते हैं, जैसे कि हमने गॉस लॉ में गया, ये हमारा पूरा फैक्ट्स है, फैक्ट कह लो। अब ये है एन डायमेंशनल स्ट्रक्चर, है ना। तो अब क्या करेगा, इसके अंदर ऐसे हो सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, तो मतलब एन डायमेंशन है, तो एन टाइप में कहीं भी जा सकता है ना। तो या एन डायमेंशन है तो नंबर ऑफ डेटा कितना स्टोर होएगा, नंबर ऑफ डेटा स्टोर कैपेसिटी जो भी होती है वो भी एन होएगी, है ना। सो या
दिस इज़ द नॉर्मल वर्किंग ऑफ LLM। मैंने पूरा नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि मेरा मन नहीं था। बाकी बता भी सकते हैं, बट मेरे को अभी टीचिंग अच्छी तरह आती नहीं है, टीचिंग, है ना। इसलिए मैं थोड़े रॉ फॉर्म में बताना चाहूँगा ताकि अपना दिमाग लगा सकें मैं भी और तुम भी, है ना। तो या नंबर ऑफ़ डेटा स्टोरेज कैपेसिटी कितनी हो गई? n। और डायमेंशंस कितनी है? n। सो हमें पता लग गया एक तरीका डेटा स्टोर करने का। हम जैसे कि अब यूज़र ने क्या किया, यूज़र ने अपना कुछ डेटा डाला, आई एम वेरी गुड। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल में वर्ड्स थे, वर्ड्स की थे ये बहुत सारे। तो पहले उसने कहा कि आई, उसने सबसे पहले कहा आई, तो उसने यहाँ चला गया। उसके बाद उसने कहा एम, फिर वहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ पे भी कोई वर्ड था, है ना। फिर उसने कहा वेरी, यहाँ चला गया वेरी के पास। फिर गुड, गुड के पास चला गया। उसके बाद ऐसे ऐसे बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को मिला के वो एक प्रोडक्ट बनाएगा, है ना। ऐसे ही होता है। बेसिक दूसरी क्लास का बच्चा करता है जो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। तो आउटपुट है ये प्रोडक्ट बनाना जो, है ना। स्क्रीन ज़्यादा गंदी हो रही है। कपड़ा 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 क्यों कह रहा हूँ मैं, क्लोथ होती है। यस, आई गॉट इट। सो या दिस इज अ थिंग वी वर टॉकिंग अबाउट कि इनपुट दे रहा है, आउटपुट। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बताया है, तो इससे हमें एक बात और पता लग रही है, हम वेक्टर फॉर्म में डेटा स्टोर कर सकते हैं या फिर वेक्टर फॉर्म में डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, है ना। यस। या तो वेक्टर फॉर्म में हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज कैसे कर रहा है अभी बताया, पहले वहाँ गया, फिर वहाँ गया, फिर वहाँ गया, तो रिजल्ट में बताया यस यू श्योर आर अ वेरी गुड बॉय। तो मैंने फिर बोला था फक AI। तो मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वो अभी बताया मैंने, एल्गोरिदम है, वो अपना दिमाग नहीं लगा रहा, वो बस प्रीवियसली मेड डेटा स्ट्रक्चर्स को एनालाइज कर रहा है और हमें रिज़ल्ट दे रहा है। तो या इट्स जस्ट। और हाँ, पिक्चर्स में क्या होता है, पिक्चर्स कभी पिक्सल्स में स्टोर होती हैं, है ना। जो पिक्चर्स होती हैं पिक्सल्स में स्टोर होती हैं, एंड पिक्सल्स बाइनरी 0 1 वगैरह वगैरह में भी हो सकते हैं ना। ईजी है क्योंकि सबसे फर्स्ट कंप्यूटर जो बना था वो बस लाइटें थी, दो चार जो बंद कुल हो रही थी, ऑन एंड ऑफ हो रही थी, है ना। सो या दिस द थिंग विच AI इज़ डूइंग, और विच यू कॉल AI, इट इज़ नॉट एन AI। और मेरे पड़ोसी पागल हो गए, है ना। एनीवेज, और क्या कह सकते हैं, फक AI क्यों बोला मैंने? और भी बहुत सारे कारण हैं जो मैंने बोला। ओ या व्हाट द फक इज डूइंग। सो ऐ कूड़े वाले तेरी माँ, छोड़ो, क्यों गाले दे रहा हूँ, मेरी वीडियो ख़राब कर दी बड़वे ने। एनीवेज, वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर और इन नेक्स्ट वीडियोस। स्टे ट्यून्ड। अगर कोई देख भी रहा होगा, वैसे कोई देख नहीं रहा होगा। एनीवेज,
धन्यवाद सक्षम फॉर रिकॉर्डिंग दिस शिट।